वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अनुपात और समानुपात में हमने 3 से 4 भाग देखे थे अनुपात और समानुपात के, और बहुत सारे हमने क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे, और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है पहले वीडियो से लेकर के चौथे वीडियो तक अनुपात और समानुपात में। तो आप लोग अभी क्या करें, कॉपी और पेन उठाएं, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अब थोड़ा सा आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और आप लोग को बहुत अच्छे से क्या आ रहा है, हाँ, सॉल्व करते क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग कॉपी और पेन उठाएं और क्या लग जाएं, हाँ, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेरे साथ में मैं आप लोग को समय दूंगा। जिस तरह से अपन रीजनिंग करते हैं उसी प्रकार से हम क्या करने वाले हैं, अभी मैथ करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन उठा लो, ठीक है, यहाँ पर वैसे नहीं चलेगा। चलिए तो हम बात करते हैं अब भाग 5 में जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और जो लास्ट इसके बाद जो रहेगा आपका वो एकमात्र लेक्चर रहेगा। ठीक है, और वो लेक्चर रहेगा आपका 6वां पाठ। उसमें जितना भी रहेगा वो पूरा मैं शामिल कर लूँगा अनुपात और समानुपात का। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सबने उठा लिया है? ठीक है, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जो लेट आ रहे हैं उनको भी, ठीक है, तो खाना ना पीना खा लिया होगा आप लोग ने बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, और नहीं खाया तो आप लोग हाँ क्लास के बाद खाएं। ठीक है, चलिए, जो जो बच्चे नए होंगे वो लोग क्या करें, इस लेक्चर के बाद में आप लोग इसका पार्ट 1, ठीक है, 2nd, 3rd और 4th जरूर देख लेना। अगर इनको नहीं देखोगे ना तो क्या होगा, ये जो लेक्चर देख रहे हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए क्या करना है आपको, इतना कर लेना कि ये लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अपन लोग। भाग 5 में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जानना क्या है, मैं सीधे सीधे क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना। ठीक, चलिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक समझ लेते हैं अपन। देखिए, 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 के क्या हैं, इनकी जो आय है ना, इसकी आय जो है वो 5,000 रुपये है मंथ। ठीक है, इसकी कितनी है, 5,000 रुपये ए की आय। ये आय की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, आय, है ना। ए है, ए व्यक्ति है, बी है और सी व्यक्ति है। ए की आय 5,000 रुपये है, बी की आय कितनी है, 10,000 रुपये है। कितनी है, 10,000 रुपये। और सी की जो आय है वो 15,000 रुपये है। कितना है, 15,000 रुपये है। ठीक है, अब अगर देखा जाए, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों की कुल आय कितनी है, कुल जो वेतन है इनका कितना है, तो हमें मालूम है, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, 15, 5, 20 और 10, 30,000 हो गया। यहां समझना अभी, ठीक है, ये 30,000 रुपये, इतना क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई बी और सी की जो कुल आय है वो कितनी है, बताइए मुझे, तो आप बोलोगे सर 25,000 रुपये है। कितनी है, 25,000 रुपये। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए और बी की जो कुल आय है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 15,000 रुपये है। कितनी है, 15,000 रुपये है। इतना क्लियर है सभी को। ये इनकी रियल आय है ना। देखो, कभी आय की जगह अगर आयु निकल जाए तो ज़्यादा मत सोचना, ठीक है, क्योंकि क्या है, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, इसी पर आधारित क्या है, आपका आय है, आयु संबंधी क्वेश्चन है। तो थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे मुंह से क्या निकल जाए, आय की जगह क्या निकल जाए, आयु निकल जाए, तो ऐसा सोचना नहीं जाता। ठीक है, ध्यान समझना, फ्लो में क्या हो जाता है, निकल जाता है, ध्यान समझना। देखिए, इसलिए मैंने अभी आप लोग को अभी बता दिया, नहीं तो फिर बाद में कमेंट आएंगे सर आयु नहीं, आय नहीं आयु, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचें। ठीक है, कितना है भाई अपने पास में, ये रियल जो इनकी आय है, ठीक है, वो कितना है, 30,000 रुपये है तीनों की। ठीक है, अगर केवल ए की देखें तो अपन ए, बी और सी अलग अलग हैं। बी और सी की देखेंगे तो कितनी है, 25,000। अगर हम ए और बी की देखेंगे तो हमने क्या निकाला कि कितनी है भाई, 15,000। अगर मैं बोलूं कि भाई ए और सी की बताइए, तो आप बोलोगे कि सर कितनी है, 20,000 रुपये है। कितनी है, 20,000 रुपये। इतना क्लियर है। ये इनकी वास्तविक क्या है, आय है। वास्तविक क्या है, आय है। अब हम समझते हैं, यहाँ पर देखो, ये तो अपना नॉर्मल था समझने के लिए, है ना। यहाँ पर इनकी रियल आय दी है। देखिए, अब ध्यान समझना अभी, है ना। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। ठीक है, अब मैं ये बोलूं, अब मैंने क्या किया,
हाँ, एक क्वेश्चन अपन करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं ना, इतना समझ लिए थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सारे आज क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। और मैं सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाता अपना, मैं लिखता हूँ फिर सॉल्व करवाता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन दिखता होगा, देखिए आप लोग क्या लिखा है। देखिए पहला क्वेश्चन, राम श्याम व दीपक के वेतन का जो अनुपात दिया है वो हमें कितना दिया है, 4:5:9 दिया हुआ है। और क्या बोला उसने आगे, यदि श्याम का वेतन 2000 रुपए हो तो, यहां पर देखो ध्यान समझना, यहां पर क्या दिया है कि राम, श्याम और दीपक, इन तीनों का जो वेतन दिया है वो कितना दिया है, 4:5:9 के अनुपात में है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें तो उसने बोला कि भाई श्याम का जो वेतन है ना, श्याम का क्या वेतन जो है वो कितना है, हाँ 20,000 रुपए है। कितना है, 20,000 रुपए है। तो आप क्या निकालना है, आपको दीपक का वेतन निकालना है। कितना निकालना है भाई, दीपक का वेतन। इसको करने से पहले मैंने अभी आप लोग को जो बताया था, ध्यान समझना, पहले मैंने आप लोग को क्या बताया था, यहाँ ना थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं मिस्टेक ना हो जाए आप लोग से, चलो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ दिख जाएगा आप लोग को, इधर ऊपर साइड दिखता होगा, ठीक है। देखो अभी जो मैंने आप लोग को बताया था कि भाई ए का जो वेतन है वो कितना है, 5,000 रुपए है। बी का मैंने बताया था कि भाई 10,000 रुपए है, बताया था। और सी का मैंने क्या बताया था आपको कि 15,000 रुपए। कितना है, 15,000, इतना बताया था मैंने आप लोग को। अगर मैं बोलूं ये तो इनका वास्तविक क्या है, हाँ इनका वेतन है, ये क्या है, इनका वास्तविक वेतन है। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ए और बी का वेतन का अनुपात बताइए, क्या बताइए, ए और बी का वेतन का अनुपात बताइए, तो क्या करोगे आप लोग, हमें मालूम है, इससे पहले हमने पढ़ा है, तो हमें मालूम है ए अनुपात क्या, बी बराबर क्या जाएगा, 5,000 बटे कितना जाएगा आपका 10,000, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। तो इन दोनों ए और बी के वेतन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:2 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। क्या मुझे बताइए, क्या इनका ये जो वेतन है ये रियल है क्या, बिल्कुल नहीं है सर, ये तो रियल है ही नहीं। रियल क्या है, रियल ये है, रियल ये है। इतना क्लियर हो गया क्या। यहां पर अगर हम बोल दें यहां पर बी और सी का बताइए, बी और सी का वेतन का अनुपात बताइए, तो हम क्या क्या करेंगे, 10,000 अनुपात कितना हो जाएगा, 15,000 होगा। 3 जीरो 3 जीरो, हाँ सॉरी यहां पर 10,000 ना, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, कितना आ गया, इन दोनों का जो अनुपात आ गया वेतन का वो कितना आ गया, 2:3 आ गया। लेकिन क्या इनका ये जो रियल है क्या, नहीं, रियल तो ये है, कितना, 10,000 और 15,000। ये तो केवल क्या है, एकमात्र अंश है। मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया हूं, बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं, जिसने नहीं देखा वो पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीडियो देख लेना। चलिए इतना समझ में आ गया होगा, तो अनुपात किस तरह से, देखिए अब उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया है, उसने क्या बोला है, राम, श्याम और दीपक, इन तीनों का जो वेतन का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 4:5:9 दिया है। ये इनका वेतन का अनुपात है। क्या ये रियल है क्या, बिल्कुल नहीं है, ये रियल नहीं है। फिर उसने क्या बोला है, एक का रियल दे दिया है, एक का ये दिया है कि श्याम का जो वेतन है वो कितना है, 20,000 है कि 2,000 है, 20,000 है कि 2,000 है, हाँ कितना है, कितना आपका 2,000 रुपए, कितना है, 2,000 रुपए है। तो दीपक का क्या निकालना, हमें वेतन निकालना है। क्या निकालना है, दीपक का क्या निकालना है, अपन वेतन निकालेंगे, यही है ना, 2,000 है कि 20,000, ठीक है 2,000 रुपए है, इतना हो गया। तो अब यहां पर ध्यान समझो, हमने ये मान लिया, क्या कर लिया, हमने मान लिया कि हमने माना है ना कि राम का जो वेतन है वो 4 रुपए है, श्याम का वेतन कितना है, 5 रुपए है, और दीपक का वेतन हमने कितना मान लिया, 9 रुपए है, हमने माना है। लेकिन हमने ये माना कि भाई ये तो अनुपात में दिया है, ये क्या में दिया, अनुपात में, लेकिन रियल में कितना है, रियल में अगर देखा जाए तो जो किसका, श्याम का जो वेतन है वो कितना है आपका, 2,000 रुपए, कितना है, 2,000 रुपए। इससे कितना गुना है, हाँ इससे कितना गुना है भाई, 5 चौ 20, कितना, 400 गुना आएगा, कितना गुना आएगा, 400 गुना आएगा। जब इसका वेतन, किसका, श्याम का वेतन 400 गुना है, तो ये जो राम है इसका भी वेतन कितना होगा, 4 गुना होगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणे 400 कितना हो जाएगा आपका, हाँ 4 चौ 16, 1,600 रुपए हो जाएगा। अगर वो दीपक का उसने पूछा है आपसे, तो दीपक का कितना हो जाएगा भाई, 9 चौ 36, कितना हो जाएगा, 3,600 रुपए। तो हमसे क्या पूछा था उसने, दीपक का पूछा था, किसका पूछा था, दीपक का पूछा था।
किसका पूछा था? दीपक का पूछा था, तो हमने क्या निकाल लिया? 3600 रुपये निकाल लिया। चलिए, क्लियर है? हाँ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखें क्या, सेकंड। कौन सा नंबर क्वेश्चन देखेंगे? सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या दिया है, देखिए आप लोग क्या दिया है, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः कितने हैं? 3:5:7 के अनुपात में है। 3:5:7 के अनुपात में है यदि सी का वेतन, अब यहां पर क्या दे दिया भाई, ये ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। सी का वेतन हमने मान लिया कि भाई कितना है, 7 रुपए है। कितना है? 7 रुपए। लेकिन वो रियल में बोल रहा कितना? 7 नहीं, कितना है? 21 तो है बच्चों। इससे कितना गुना है? 7 3 21। कितना आएगा? 300 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो कैसे निकालते हैं पता है ना आप लोगों को, कि 21 तो मैं क्या कर दो, ये 7 का भाग दे दो, 7 3 21, 2 0 का 2 0 हो जाएगा, हो गया। तो कितना आ गया? 300 गुना। कितना आ गया? 300 गुना। जब ये जो रियल वेतन है ये इस अनुपात से कितना है? 300 गुना है, तो ये भी क्या होंगे अपने आप से 300 गुना हो जाएंगे। तो 3 3 कितना हो गया? 900 और 5 3 1500, ठीक है। तो उसने क्या बोला अपन से, हाँ, ए का वेतन बताइए। किसका बताइए? ए का वेतन बताइए। तो ए का वेतन कितना आ गया? 900 रुपए आ गया। कितना आ गया? 900 रुपए आ गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, अब आप लोग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, देखो आप लोग। यदि क्या दिया है, यदि ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना है? 5:7:9। 5:7 कितना है? 9 के अनुपात में है। तो ठीक है, और ए का वेतन कितना दिया अपन को? हाँ, यहां पर किसका किसका दिया है? ए बी और सी का वेतन का अनुपात दिया हुआ है, और ए का वेतन कितना दिया उसने? 4500 दिया हुआ है। कितना दिया है भाई? 4500 दिया है। तो सी का वेतन ज्ञात करो। किसका निकालो? सी का वेतन निकालो। चलो 10 सेकेंड है आप लोग के लिए, निकालो। चलो जल्दी से, 10 सेकेंड है। कॉपी पेन लेके बैठे, बिल्कुल खाली हाथ ना बैठे, मैथ की क्लास है ये, ठीक है। हाँ, बाबा जी के प्रवचन नहीं चल रहे हैं। चलिए जल्दी निकालें आप लोग। जल्दी, स्पीड से। चलिए, कुछ बच्चों को आ भी गया आंसर। देखें क्या करेंगे अपन, हमें क्या दिया है भाई? किसका वेतन दिया है? ए का वेतन कितना दिया हमें? ए का वेतन हमने मान लिया कि कितना है? 5 है। लेकिन वो बोल रहा है 5 नहीं है, कितना है? 4500 है। कितना है भाई? 4500। इससे कितना गुना बच्चों? हाँ, 5 9 45, कितना? 900 गुना। कितना भाई? 900 गुना। तो हमें मालूम है ये भी क्या होगा, अपने आप से 900 गुना होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 900 गुणा कर दिए, 9 9 81। कितना आ गया भाई? 8100 आ गया। यह हमारा आंसर आ गया। आ गया। चलिए ठीक है, बहुत शानदार। चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, जल्दी से करो। ए बी और सी इन तीनों का जो अनुपात है, यहां क्वेश्चन नहीं दिखेगा बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैं कुछ मन से दे रहा हूं। देखो ए बी और सी इन तीनों का जो अनुपात आय का या वेतन का अनुपात है वो 2:5:11 है, ठीक है। तो ये बताइए, और यहां पर क्या दिया है आपको, क्वेश्चन मन से लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहां दिया है कि बी का जो क्या दिया है, वेतन जो दिया है आपको, वेतन जो दिया है वो दिया है 5500 रुपए। कितना दिया है? 5500 रुपए। तो आप बताइए कुल वेतन बताइए, क्या बताइए? कुल वेतन बताइए। चलो जल्दी से निकालो, जल्दी से, यहां क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, जल्दी। हाँ 15 सेकेंड है आप लोग के पास में, मात्र 15 सेकेंड में आंसर दें। आ गया? चलिए कुछ बच्चों को आ भी गया होगा, ठीक है। देखो अब यहां पर देखो क्या करेंगे, यहां पर, वहां क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, यहां देखो, यहां पर मन से दिया हूं मैंने, ठीक है। यहां पर क्या बोला कि भाई ए बी और सी इन तीनों का जो वेतन का जो अनुपात है वो 2:5:11 है। अब उसने दे दिया क्या हमें, बी का वेतन रियल दे दिया है, और उसका जो अनुपात है वो कितना है? 5 है। हमें मालूम ये 5 ना होगी, कितना है? 5500 है। इससे कितना गुना भाई? 1100 गुना। कितना गुना है? 1100 गुना है, 1100 गुना। तो हमें मालूम है जब ये 1100 गुना है तो ये संख्या भी क्या होगी, ये जो आय है, इनकी जो आय है वो भी क्या होगी, ए और सी की आय भी क्या होगी, 1100 गुना हो जाएगी। तो हमें मालूम है 11 दूनी कितना हो जाएगा? 2200, ठीक है। 11 11 का गुणा कितना होगा आपका? 121, 20, ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर आपका क्या,
इसका कितना है 5500, कितना है भाई 5500 है। इन तीनों को जोड़ दिए तो कुल क्या जाएगा अपने पास में, कुल आ जाएगा 5 6 6 2 8, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 9 और ये आ गया 1, कितना आ गया भाई 19,800 रुपये, कितना आ गया 19,800 रुपये। समझ में आ गया, बहुत शानदार, ठीक है। जिसके आंसर आ गए हैं बहुत अच्छे, जिसका नहीं आया तो ये आंसर आप लोग लिख लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, नेक्स्ट देखें आप लोग, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप लोग क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, देखो ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है। क्या दिया है, ए बी और सी इन तीनों का जो वेतन का अनुपात दिया है 1:2 किस में दिया है, 3 में दिया हुआ है, दिया है। और क्या बोला उसने, यदि क्या बोला उसने, बी और सी, बी प्लस सी या बी और सी आप ले लो, इन दोनों का क्या दिया है कुल वेतन, इन दोनों का कुल वेतन कितना दिया है आपको, हाँ क्या दिया है भाई, मैं एक बार देख लूँ नहीं तो मिस्टेक हो जाती कभी कभी। 12,000 रुपये कितना दिया है, 12,000 हो तो हमें क्या निकालना है, ए का वेतन ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, ए का वेतन ज्ञात करना है। चलो जल्दी से निकालो जरा, ठीक है, जल्दी निकालो स्पीडली, विदिन 15 सेकेंड, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 निकालें। स्पीड से, चलिए देखें आप लोग, ठीक है। क्या है अपने पास में, ए बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2:3 के अनुपात में है। अब उसने क्या बोला हमसे ये बोला कि भाई यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पर क्या दिया करूंगा, बी और सी दोनों का जो कुल वेतन दिया है वो कितना दिया, हमें 12,000 रुपये दिया है। कितना दिया है, 12,000 रुपये। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए का वेतन निकालना है। तो मैंने अभी इससे पहले जब बताया था, आप लोग को याद आता होगा बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, बी और सी इन दोनों का वेतन हमने जोड़ लिया, कितना आ रहा है 2 और 5, सॉरी 2 और 3, है ना। 2 और 3 कितना जाएगा आपका, 5 आएगा कि भाई बी और सी का जो अनुपात, अगर हम मान लें कि भाई बी का 2 रुपए है, बी का वेतन, और सी का कितना है 3 रुपए है, तो इनका कुल वेतन कितना होना चाहिए था 5 रुपए। लेकिन वो बोल रहा कि 5 रुपए नहीं है भाई, कितना है, हाँ 12,000 रुपए, कितना है 12,000 रुपए। इससे कितना गुना, तो 5 का भाग दे देंगे अपन, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 चौ 20, 2 जीरो का 2 जीरो, कितना आ गया 2400 गुना आएगा। कितना है 2400 गुना। जब ये क्या है 2400 गुना है तो इनका जो आय होगी, इनकी क्या होगी, जो आय होगी वो भी क्या होगी 2400 गुना हो जाएगी। तो ए का जो हमें निकालना क्या है, ए का, तो 2400 का 1 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा अपना आंसर 2400। ये आ गया आपका आंसर। आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं, ऑब्जेक्टिव मैंने हटा दिया हूं, ठीक है। हाँ चलिए हो गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें आप लोग, क्या दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या दिख रहा है, देखें क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5 क्या दिया रहा है, क्या दिया अपन को, देखो 5 दिया क्या, हाँ क्या दिया है, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः कितने हैं, 2:3:5 के अनुपात में है, 2:3:5 के अनुपात में है। अब उसने क्या बोला है कि भाई ए बा बी का वेतन, अब यहां पर ए और बी का वेतन जो दिया है, रियल वेतन कितना दिया है भाई 1500 दिया है, कितना दिया है 1500 दिया है, कितना दिया है 1500 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, ए का वेतन निकालना है। क्या निकालना हमें, ए का वेतन निकालो। चलो जल्दी से, अब स्पीड से, विदिन 10 सेकेंड में, जल्दी स्पीडली करना है, आंसर जल्दी से फिट करो, जल्दी। चलिए आ गया आंसर। हाँ क्या होगा, हमें मालूम है ए और बी का जो अनुपात है कितना है भाई, 3 और 2 5, और ये कितना है 1500। इससे कितना गुना है, हाँ डायरेक्ट कर लेंगे हम, 5 3 15, कितना आएगा 300 गुना आएगा।
आएगा, कितना गुना आएगा 300 गुना। तो हमें निकालना किसका, ए का निकालना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 600, कितना आएगा आंसर 600। अगर वो बोल देता कि भाई बी का निकालो तो कितना आता 900 आ जाता। अगर वो बोलता कि सी का निकालो कितना आता 5 3 1500 आ जाता, आता कि नहीं 1500 आ जाता। चलिए क्लियर है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा आप लोग को, देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिख रहा है, हाँ ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी का जो अनुपात दिया है, ए बी और सी का जो अनुपात दिया है 3:2:5 के अनुपात में क्या है, इनका वेतन दिया हुआ है। और उसने क्या बोला है, ए और सी का जो कुल वेतन है, ए और सी का जो कुल वेतन है वो कितना दिया हमें 6400 दिया है, ए और सी का जो कुल वेतन है वो 6400 दिया है। तो हमें क्या निकालना है भाई, हाँ बी का वेतन निकालना है, जल्दी से निकालो, चलो विद इन 10 सेकेंड। चलिए जल्दी स्पीडली करना है आप लोग को। बहुत गजब, काफी लोगों के आंसर आ गए, बहुत गजब, बहुत शानदार, गुड। चलिए देखें आप लोग क्या करना, हमें क्या दिया है, ए और बी और सी का अनुपात दिया है 3:2:5 के अनुपात में है। और यहां पर क्या दिया अपन को, ए और सी का जो कुल वेतन कितना 6400 है। हमें मालूम है भाई ए और सी दिखाएंगे हम, ए और सी 3 और 5 कितना हो गया 8, इनका होना चाहिए था कितना 8, लेकिन वो रियल में बोल रहा है कितना, कितना है 6400 है। इससे कितना गुना भाई 8 8 64 कितना है 800 गुना है, कितना गुना है 800 गुना है। हमें निकालना किसका, बी का, बी का कितना दिया 2, तो कितना होगा 8 दूनी 1600, कितना जाएगा 1600, बहुत शानदार। चलिए हो गया, चलिए ये हो गया आपके क्या क्वेश्चन, चलिए हो गया, बहुत शानदार। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए आप लोग 7 क्या दिया है, देखिए क्या दिया है कि राम राधा व कपिल, राम राधा व कपिल है ना, कौन कौन दिया भाई, राम राधा व कौन कपिल, इन तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है, वेतन का अनुपात कितना दिया है भाई 5:2:11 के अनुपात में है, 5:2:11 के अनुपात में है यहां पर बिल्कुल। फिर क्या बोल रहा है उसने बोला है कि भाई राधा और क्या कपिल, राधा और क्या कपिल, इन दोनों का जो कुल वेतन है, इन दोनों का जो कुल वेतन है वो कितना है भाई, हाँ 6800 रुपए है, कितना है 6800 है या सॉरी 2 सेकंड 6500 है ना, मिस्टेक में से हो रही है, 6500 है, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक, कितना है 6500 है। फिर वो क्या बोल रहा है, तो बी का वेतन किसका, बी का वेतन जो है वो सी के वेतन से, सॉरी क्या बोला उसने, मिस्टेक हो गया क्या, मैं बी और सी याद आ रहा मुझे, क्या बोला है राधा का वेतन किसका, हाँ राधा का वेतन किसके, कपिल के वेतन से, किसके कपिल के वेतन से कितना कम है, कितना क्या है, कितना कम है, ठीक है। तो निकाल लोगे, जल्दी से निकालो जरा, जल्दी से जल्दी से निकाल लो। चलिए अब नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा ये जो एरर आ रहा है ना, ये जो थोड़ा सा एरर है मैं इसको क्या है सुधार करके आप लोग के पास में लाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ये एरर में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, खैर चलिए करें आप लोग जल्दी से। आगे आंसर, चलिए देखें आप लोग क्या करना है, हमें दिया है राम राधा और कपिल, इन तीनों का जो अनुपात, जो आय का अनुपात या वेतन का जो अनुपात दिया है वो 5:2:11 है। यहां पर बोला राधा और कपिल का जो कुल जो वेतन है वो कितना है 6500। हमें मालूम है अगर हम यहां पर देखें तो यहाँ कितना आएगा 13 आएगा, लेकिन वो बोला कितना है 6500 है। यहां से कितना गुना, इससे कितना गुना है भाई 13 5 6, हाँ 13 5 6 65, कितना आ गया आपका 500 गुना, कितना गुना है भाई 500 गुना है। तो हमें मालूम है जब ये 500 गुना है तो इनके जो आय होगी, इनका जो वेतन होगा ये भी क्या होगा 500 गुना होगा। तो इसका कितना जाएगा, राम का कितना जाएगा भाई 2500 आएगा, कितना आएगा 2500 जाएगा राम का, ठीक है। अगर हम राधा की बात करें तो कितना जाएगा 1000, ठीक है। अगर हम कपिल की बात करें तो 11 5 6 55, कितना आ गया 5500।
उसने पूछा क्या है, राधा का जो वेतन है वो कपिल के वेतन से कितना कम है। तो हमें केवल बताना है कि भाई राधा का जो वेतन है वो कपिल के वेतन से कितना कम है। तो क्या करेंगे अपन, हाँ हम क्या करेंगे, कपिल के वेतन से किससे घटा देंगे, राधा का घटा देंगे। कितना है भाई राधा का, 1000 है, घटा दिए कितना आ गया 45। तो ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। चलिए जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 ही है। आप लोग को शो होता होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्या दिया है हमें, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः क्या है आपके पास में, ए बी और सी, इन तीनों का जो वेतन दिया हुआ है वो कितना दिया है, 5:9:7 के अनुपात में है, ठीक है। और उसने बोला है कि बी और सी का जो वेतन है, बी और सी का जो वेतन है वो कितना है, 64,000 रुपए है। कितना है भाई, 64,000 रुपए हो तो ए का वेतन क्या निकालना हमें, ए का वेतन, ठीक है, ए का वेतन सी के वेतन से, किसके, सी के वेतन से, सी के वेतन से क्या है आपका, कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कम है। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा अलग करना है। अब यहां पर ध्यान समझ लो, ठीक है, जिससे अगर बन गया होगा तो अच्छी बात है। हमें निकालना है, पहले ध्यान समझना कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना क्या है, कम है। अब यहां पर समझना, पहले क्या करेंगे अपन, यहां पर हमें क्या निकालना है, पहले इनके वेतन चाहिए, क्या चाहिए हमें, ए बी और सी का क्या चाहिए हमें, वेतन चाहिए। अगर इनका वेतन अगर हमें मिल गया, हम ये निकाल लेंगे कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना % कम या अधिक है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है, हाँ पहले इन तीनों का वेतन निकालना है। वेतन निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसको, ए और सी को क्या करने वाले हैं अपन, कंपेयर करने वाले हैं। चलो तो जल्दी जल्दी से निकालो जरा, क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन यहां पर क्या आएगा, देखो यहां पर क्या है अपन को पास में, 5:9:7 के अनुपात में है तीनों का वेतन का जो क्या है अनुपात। और हमें यहां पर बी और सी का कितना दिया है, 64,000 दिया है। अगर हम यहां पर देखें कितना, सॉरी बी और क्या सी का, बी क्या हो गया अपना 9 और सी कितना हो गया 7, कितना हो जाएगा 16। लेकिन वो बोल रहा कि 16 नहीं, कितना है 64,000, इससे कितना गुना भाई, 16 16 चौ 64, कितना आ जाएगा 4,000 गुना जाएगा, कितना जाएगा 4,000 गुना जाएगा। तो इनकी जो आय होगी, इनका जो वेतन होगा ये भी कितना होगा, हाँ 4,000 गुना होगा। कितना गुना होगा 4,000। तो यहां पर निकालो किसका किसका निकालना है, ए और सी का। तो कितना जाएगा देखो जरा, सॉरी 5 चौ 20, कितना हो जाएगा 20,000 हो गया। फिर हम किसका निकालेंगे, सी का। तो 7 चौ 28, कितना आ गया भाई, हाँ कितना हो गया 28,000 हो गया। और ये कितना हो गया 20,000, ठीक है। ये ए का वेतन निकल गया और ये क्या निकल गया अपने पास में, सी का वेतन निकल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे अपन यहां पर, अब देखेंगे पहले अपन, हमें निकालना है परसेंटेज। ध्यान रखना, हमें निकालना है परसेंटेज। जब अपन परसेंटेज पढ़ेंगे तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। लेकिन अब यहां पर आ गया है क्योंकि शामिल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहां पर ध्यान समझना, इतना है अपने पास में। तो हम क्या करेंगे पहले कि निकालेंगे कि भाई इन दोनों का वेतन में दोनों का अंतर कितना है, या फिर अपन बोले कि भाई पहले तो ये निकालेंगे कि ए का जो वेतन है वो सी के वेतन से कितना कम है। तो कितना कम है भाई, हाँ 8,000 रुपये कम है। कितना कम है, 8,000 रुपये क्या है, कम है। अब हमें निकालना क्या कि भाई कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे अपन कि भाई ये क्या है, जो 20,000 का, किसका 20,000 का, ठीक है 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कितना % है। और परसेंट का क्या लगा दिया अपन ने, 100 लगा दिए। 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल, यहां 2 जीरो 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल। 2 1 कम 2, 2 चौ 8, 2 शून्यम शून्य, कितना आ गया 40%। कितना आ गया 40% आ गया। तो कितना कम है भाई, 40% क्या है, कम है वेतन। क्लियर है। देखो यहां पर ऐसे, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया हूं इसको। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 20,000 का कैसे निकाल सकते हो कि 20,000 का, यहां पर ध्यान रखो 20,000 का कितना % क्या है आपका, 8,000 रुपए है। कितना % क्या है, 8,000 रुपए है। ऐसे निकाल लो आप लोग। ऐसे निकालोगे तो दिए क्या होगा आपका 20,000 का क्या होगा गुणा x का % का 100 बराबर कितना 8,000 रुपए हो गया। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौ 8, 2 शून्यम शून्य, कितना आ गया भाई, हाँ 40%। ऐसा भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखें।
क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है अपने पास में, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः क्या है आपके पास में, देखो 2:5:9, ठीक है 5:9 के अनुपात में है, ठीक है। उसने क्या दिया दे रखा हमें पास हमें ए और सी का जो कुल वेतन है, ए और सी का जो कुल वेतन है वो कितना है आपके पास में, हाँ 1,21,000, यही है 1,21,000 हो तो हमें क्या निकालना है कि बी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना, हाँ अधिक है, कितना परसेंट क्या है आपके पास, परसेंट है या नॉर्मल अधिक पूछा उसने, हाँ कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। चलिए निकाले आप लोग, ठीक कितना परसेंट अधिक है निकालो जल्दी से, जैसा अभी किया था अपन ने वैसे ही करना है आपको, जल्दी विदिन 15 सेकेंड बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या है आप लोग अभी इसको बढ़ा भी नहीं सकते हो ना घटा सकते हो, ठीक है। हाँ वीडियो चलिए जल्दी, चलिए हो गया। चलिए आंसर आप लोगों ने दे दिया, देखो आप लोग आंसर में ले लेना क्या क्या है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए बी और सी का अनुपात दिया हुआ है और ए प्लस सी का जो दिया है वो कितना, देखो यहाँ पर यहाँ अगर देखें ए और सी का कितना आएगा भाई, हाँ 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा, लेकिन वो कितना बोला है 1,21,000 है, तो इससे कितना गुना है भाई, देखो 11 में 11 कितना 121 और 3 जीरो कितना आ गया भाई, हाँ 11,000 क्या है, हाँ 11,000 गुना है, कितना गुना है 11,000 रुपये, 11,000 गुना है। तो इनका जो आय होगी ये भी क्या होगी 11,000 गुना होगी, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, किसका ए का कितना हो जाएगा 22,000 रुपये हो जाएगा। और अगर हम किसकी बात करें बी की बात करें तो बी का वेतन कितना आ जाएगा आपका 11×5=55 आ गया, कितना आ गया 55,000 रुपये, और ये कितना आ गया 22,000 रुपये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई बी का जो वेतन है, ये जो बी का वेतन है, किसका बी का वेतन है ये ए के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने क्या बताया अभी, यहाँ आप इन दोनों के बीच का क्या निकालेंगे, पहले डिफरेंस कि भाई कितना ज्यादा है बी के पास में, कितना ज्यादा है, देखो जरा 22 में से कितना जाएगा 55 जाएगा, कितना बचेगा 33, कितना बच जाएगा 33,000 रुपये क्या है ज्यादा है, कितना है 33,000 रुपये क्या है ज्यादा है। अब हमें ये देखना कि भाई ये 33,000 रुपये, हाँ 22,000 का कितना परसेंट है, तो हम क्या निकालेंगे 22,000 का कितना परसेंट, कितना है 33,000 रुपये है, और परसेंट का क्या लगा दिए 100, 2 जीरो कैंसिल, 0 कैंसिल, 22 11 दूनी 22 हो गया, 11 3 33, 11 शून्य शून्य, 11 शून्य शून्य, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 6 10, 2 शून्य शून्य, कितना आ गया भाई 150% क्या है अधिक है, कितना है 150% क्या है अधिक है। चलिए आ गया, जिसका आंसर आ गया था बहुत अच्छे, बहुत शानदार, ठीक है लाजवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग क्या है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, देखिए आप लोग, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़े से अलग वाले आ गए है ना, यहाँ पर नंबर नहीं लिखा होगा, अलग वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसे वाले हैं अलग वाले, क्या है आपके पास में ये क्वेश्चन है। देखिए अभी अलग वाले जो क्वेश्चन है क्या बोला उसने कि 3, देखिए आप ये नया वाला है ना, ये थोड़े से क्या है आपके अब न्यू वाले हैं क्वेश्चन, ठीक। क्या बोला है कि 3 संख्याओं का योग, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को बिल्कुल, 3 संख्याओं का जो योग फल है या योग है कितना है भाई 64 है, कितनी संख्याएं हैं 3 है, कितनी 3 संख्याएं, मैंने यहां पर मान लिया कि भाई पहली, ठीक है दूसरी और तीसरी, ठीक, इन तीनों का जो योगफल है वो कितना है 64 है, कितना है 64 है। और उसने क्या बोला है कि पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात, पहली और क्या दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है, सॉरी पहली और दूसरी का जो अनुपात दिया है वो दिया अपने को कहा 3:5, और दूसरी तथा तीसरी, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया है, ठीक है तीसरी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है हमने पास में 5:8 के अनुपात में है। तो हमें क्या निकालना है दूसरी संख्या निकालनी है, क्या निकालना है दूसरी संख्या। अब यहाँ पर समझो, आप लोग को याद आता होगा जब हमने क्या पढ़ा था, हाँ पार्ट ए जो आपका था, ठीक है अनुपात और समानुपात का पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर, उन दोनों लेक्चरों में हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए थे,
अब यहाँ पर समझना पहले, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, क्या दिक्कत होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी। होगी ए बी और सी, हमने मान लिया कि भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमने ये मान लिया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याओं का योग कितना है? 64 है। याद आ रहा है आप लोग को? देखो क्वेश्चन इस रूप में आते हैं, अपन को समझना है, ठीक है। हमने मान लिया, अब उसने क्या दिया अपन को? पहली संख्या मतलब क्या? ए, ठीक है, अनुपात। दूसरी संख्या मतलब क्या? बी। इन दोनों का अनुपात कितना? 3:5। बिल्कुल राइट, याद आता होगा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसने क्या बोला अपन को? हाँ, दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 5:8। मतलब क्या आपका बी अनुपात क्या सी का जो अनुपात है वो कितना है अपने पास में? हाँ, 5:8 है। क्या आप लोगों को ये चीजें याद आ रही हैं? तीन संख्याओं का योग 64 हो, ठीक है। और पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात कितना है आपके पास में? हाँ, पहली व कौन सा दूसरी संख्या का अनुपात कितना? 3:5 हो, और दूसरी व तीसरी का अनुपात कितना? 5:8 हो। तो हमें क्या निकालना है? हाँ, दूसरी संख्या निकालनी है। देखो अब करेंगे कैसे, ध्यान समझना। क्या करेंगे अब अपन यहाँ पर? ध्यान समझो, जैसे अपन ने यहाँ पर किए थे वैसे ही करेंगे अभी, जिससे पहले कहते थे। देखो अब यहाँ पर समझना, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, क्योंकि अपन पहली दूसरी वैसे ही पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको बताया, जिसने कर लिया होगा अभी आंसर आ गया होगा कई बच्चों का, क्योंकि जिसने पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो बहुत अच्छे से उसने कर लिया होगा इस चीज को। देखो हमें दिया है कि तीनों संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है? 64 है। और पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो 3:5 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना है? 5:8 है। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लें, हम क्या कर लें? मान लें कि भाई पहली संख्या क्या है आपके पास में? 3 है। देखो यहाँ पर पहली का क्या है जो अनुपात कितना दिया? 3। दूसरी का जो अनुपात दिया वो कितना दिया? 5। दूसरी का क्या दिया है? 5। क्लियर है? यहाँ पर दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5। जब यहाँ पर आए अपन तो यहाँ पर भी दूसरी संख्या का कितना दिया है? 5 दिया है। तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी क्या है? 5 है। तीसरी की संख्या का अनुपात कितना दिया भाई? 8 दिया है। ये दिया 8। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि भाई हम यहाँ पर मान लें कि भाई पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या क्या है आपके पास? हाँ, 8 है। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं बदला है? हाँ, क्या नहीं बदला है? दूसरी संख्या का मान बदला नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं बदली है। आप लोग को याद होगा कि जब वैल्यू बदलती है तब हम क्या निकालते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। याद आ रहा होगा? बिल्कुल राइट। तो यहां पर क्या है? इनकी संख्या क्या नहीं है? बदली नहीं है। इनका अनुपात बदला है क्या? इनका अनुपात नहीं बदला। तो हम क्या ले लेंगे? इन तीनों संख्या क्या ले लेंगे? 3:5:8। ठीक है। अब यहां पर बोला कि तीनों का जो योगफल है वो कितना है? 64 है। तो यहां पर हम जोड़ेंगे। पहले यहां पर देखो, हमने मान लिया कि पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5 और तीसरी संख्या 8 है। तो यहाँ पर 8 कितना जाएगा? 5 3 8, 8 और 8 16 है। यहाँ पर तो 16 है, लेकिन वो बड़ा 16 नहीं, कितना है? 64 है। कितना है? 64। इससे कितना गुना भाई? 16 4 64, 4 गुना। तो ये संख्या भी क्या जाएगी अपने आप से? 4 गुना हो जाएगी। 4 तेरी 12, ठीक है। 5 4 20 और 8 4 32। तो क्या निकालने के लिए बोला था? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या आ गई अपने पास में? 20 आ गई। इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोग का, उसको सॉल्व करें आप लोग। चलिए जल्दी, ऐसे ही करना आपको। क्या दिया अपने पास में? तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? सॉरी, तीन संख्याओं का योगफल कितना है? 128 है। कितना है भाई? 128 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात कितना दिया अपन को? 4:7 दिया है। कितना दिया है? 4:7 दिया है। और जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है, दूसरी और तीसरी, ये पहली और दूसरी का, ठीक है। और यहां पर दूसरी और क्या तीसरी का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया अपने पास में? 7:5 हो। तो आपको पहली संख्या निकालना है। चलो जल्दी से करो, निकालो, जल्दी से निकालें आप लोग विद इन 10 सेकेंड। चलिए, बहुत बच्चे, बहुत शानदार, लाजवाब। कई बच्चों का आंसर आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखें आप लोग, हमें मालूम है यहाँ पर पहली संख्या क्या है अपने पास? 4 है, हमने मान लिया। दूसरी संख्या मान लिया हमने 7 है। यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी आपकी? 7 है। तो चेंज करना है क्या? नहीं। तीसरी संख्या क्या है? 5 है। सीधी सी बात है भाई। पहली संख्या क्या है? 4, दूसरी संख्या क्या है? 7। यहाँ भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तीसरी संख्या क्या बोला उसने? 5 है। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने। इन तीनों का जो योगफल है कितना है बोल रहा है वो? 128। लेकिन हम यहाँ पर तीनों का जब योग जोड़ेंगे, तीनों संख्याओं का क्या योग करेंगे तो कितना आएगा भाई? हाँ, कितना हो जाएगा? 11 5 सॉरी 2 सेकेंड बच्चे, 2 सेकेंड। हाँ देखो जरा,
कितना 11 11 5 16, ठीक है, ठीक 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 सही है, ठीक है, कितना है 16, ये कितना हो जाएगा आपका 128, कितना हो जाएगा 16 8 128 हो गया, कितना आ गया 16 8 कितना 128, तो कितना गुना है 8 गुना है, तो ये संख्या भी क्या होगी अपने आप से 8 गुना हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है भाई, हाँ पहली संख्या निकालना, तो 8 चौ 32, पहली संख्या क्या आ गई आपकी 32, ठीक है, पहली संख्या निकाला था। अगर दूसरी पूछ लेता तो निकाल लेते, 8 सती 56 और 8 40, 30 संख्या भी निकल जाती है आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, कहाँ जाओ, नेक्स्ट आओ, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्या है देखो जरा ध्यान से, क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि तीन संख्याओं का योग कितना है भाई 126 है, कितना है 126 है। पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है, पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है अपने पास में 7:8 दिया हुआ है, कितना दिया है 7:8 दिया है। और जबकि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी का जो अनुपात दिया है, तीसरी का क्या अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है 4:3 दिया हुआ है। हमें इन तीनों का क्या दिया है योगफल दिया है कितना 126। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई तीसरी संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, करो बनेगा। हाँ देखो यहाँ पर जिसने नहीं किया होगा यहाँ पर देख लो, ठीक, जिससे बनता होगा वो फट से करे और आंसर अपना वहाँ पर लिखें। देखो पहली संख्या हमने मान लिया भाई इसका कितना है 7, और दूसरी संख्या कितनी है भाई यहाँ पर 8 है, और फिर यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है आपकी 4 है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान समझना, यहाँ पर अपन को क्या करना है अलग करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक जैसे मान है नहीं, किसकी दूसरी संख्या के मान क्या है अलग है, यहाँ पर अलग है 8 और यहाँ पर क्या है आपका 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली दूसरी और तीसरी संख्या निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, पहली संख्या क्या दी अपने पास में 7, दूसरी संख्या क्या दी है 8 दी है। फिर हमें क्या दिया है दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना दिया है, देखो दूसरी का कितना दिया है 4 और तीसरी का क्या दिया है अपन को 3 दिया है, इतना ही है ना। याद देखो जिसने नहीं देखा है पहले पहला और दूसरा वीडियो देख लेना इसके बाद, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक। यहाँ 4 बढ़ा दिए अपन ने, इधर 8 बढ़ा दिए, इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, तो 8 3 कितना हो गया 24, ठीक है। 8 3 कितना हो गया 24। और ऐसा ना करो, ऐसा नहीं करो, डायरेक्ट नहीं करो, ऐसा करो क्या 8 गुणित क्या करना अपन को 3 करना ही तो है, यही करना है ना अपन को, ठीक है। गुणा तो करना है अपन को, 8 गुणित कितना अपन ने 4 कर दिया, फिर अनुपात कितना आ गया 7 गुणित कितना 4। देखो गुणा करने से बचेंगे अपन इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, कुछ बिल्कुल कट रहा है, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 हो गया। तो कितना अनुपात आ गया देखो 7 अनुपात कितना 8 अनुपात कितना 6, 3 दूनी 6, कितना आ गया भाई, इन तीनों का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 7:8:6 आ गया। अब हमें क्या दिया है, तीनों का जो योगफल दिया है कितना दिया है हमें 126 दिया है, कितना दिया 126, लेकिन वो बोल रहा है कि 126। यहाँ पर अपन देखेंगे ये आ गया पहली संख्या, ये आ गई दूसरी संख्या, ये आ गई क्या तीसरी संख्या। अब आ गया बिल्कुल शानदार। अब यहाँ पर जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 6 21 हो गया, 15 6 21। लेकिन वो बोल रहा है 21 नहीं, कितना है 126 है, कितना है भाई 126। इससे कितना गुना है भाई, इससे कितना गुना है 6 गुना है, कितना गुना है 6 गुना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या भी क्या होगी 6 गुना, ये संख्या भी क्या होगी अपने आप से 6 गुना होगी। तो हमें निकालना है क्या तीसरी संख्या, तो 6 6 36, कितना आ गया 6 6 क्या आ गया 36 आ गया। चलिए इतना कंप्लीट, ठीक। चलिए ये कंप्लीट हो गया है ना। आंसर आप लोग लिख रहे हैं। चलिए देखें, अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा नया वाले देते हैं ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आप लोग को। देखो अब हमें क्या करना है, थोड़े से अलग वाले सवाल करने हैं, यहाँ पर ध्यान समझ लो, ठीक है। आपको सबसे पहले अब मैं बात करता हूँ किसकी, त्रिभुज की, फिर मैं बात करता हूँ चतुर्भुज की। किसकी बात करूँगा, त्रिभुज की और चतुर्भुज की। देखो यहाँ पर मैं केवल अनुपात से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज से और चतुर्भुज से उनकी बात करूँगा। हम त्रिभुज और चतुर्भुज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान समझ लेना, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भाई त्रिभुज जो है आपका, ठीक, ये त्रिभुज है। सिर्फ मुझे इतना बताओ आप लोग को मालूम होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। त्रिभुज के क्या तीनों कोणों का योग, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी, चतुर्भुज की, किसकी बात करूं, चतुर्भुज की बात करूं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, कितना होता है
60 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और जिसको नहीं मालूम है तो ये है, बिल्कुल आप क्या कर लो, हाँ लिख करके रख लो, क्योंकि ये क्या है अपने पास में काम आने वाला है अभी। ठीक, अब ध्यान समझो, मैंने क्या बोला, ध्यान समझना। यहां पर इस त्रिभुज की बात करूं मैं, ये चतुर्भुज वाले अपन नेक्स्ट जो है आपका उसमें करेंगे। ठीक है, मैं अभी आप लोग को क्या बता देता हूं, पहले त्रिभुज वाले बता देता हूं, ध्यान समझ लो। हमने क्या माना यहां पर, ध्यान समझो कि ये भाई त्रिभुज है, ये त्रिभुज में क्या कर लिया अपन ने, हाँ इसका जो डिग्री है ये 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, यहाँ 70 मान लिया और यहाँ कितना मान लिया, 50 मान लिया। ठीक है, 50, 60 और 70, इनका योग कितना आ रहा है देखो जरा, कितना आएगा योग, आएगा कितना आएगा, 180 आएगा, इतना होगा ना। इन तीनों का योग कितना आएगा, 180 आएगा। मतलब क्या हुआ कि भाई एक त्रिभुज है जिसके कोण क्रमशः 50, 60 और 70 हैं। कितने हैं, 50, 60 और क्या है, 70 हैं। तो इनका जो योग है कितना आएगा, 180 आएगा। हम जोड़ेंगे ना, कितना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आ गया। ठीक है, अब ये पहला कोण है, ये क्या है आपका, ये पहला कोण है, ए कोण है, इसको नाम दे दिया अपन ने बी कोण, इसको नाम दे दिया क्या अपन ने, सी कोण दे दिया। ध्यान समझ लेना अभी। ठीक है, इसको समझ लोगे तो चतुर्भुज वाला आराम से बन जाएगा। देखो हमने मान लिया कि भाई ये ए कोण है, ये बी कोण है और ये क्या है आपका सी कोण है। अब यहां पर ध्यान समझो कि अगर वो पूछ ले आपसे, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि भाई ए जो कोण ए है और कोण बी, इन दोनों का अनुपात बताइए। क्या बताइए, कोण ए और कोण बी का अनुपात बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमें जब यहां पर दे रखा है कि भाई जो कोण ए है वो कितना है, 50 है, तो हमने 50 ले लिया और कोण बी जो है आपके पास में कितना है, 60 है, तो हमने क्या ले लिया, 60 ले लिया। ये 0 0 क्या हो गया, कैंसिल। तो दोनों का जो अनुपात आया ए और बी जो कोण है त्रिभुज के, उन दोनों का अनुपात कितना आया, 5:6। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर वो बोल दे हमसे कि भाई बी और सी का अनुपात बताइए, कोण बी और सी का अनुपात बताइए, तो हम क्या करेंगे भाई, बी का हमारे पास में कितना है, 60 है, ठीक है, और सी का हमारे पास में कितना है भाई, 70 है। इन दोनों का अनुपात पूछा है, 0 0 कैंसिल कर दिए, कितना आ गया, 6 अनुपात कितना आ गया हमारे पास में, 7 आ गया कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, बहुत शानदार। ठीक है, अगर वो पूछ ले ए और सी का पूछ ले तो कितना आएगा, बताओ जरा मुझे जल्दी से। 5 अनुपात कितना आएगा, 7 आएगा, बहुत शानदार तरीके से आएगा। अब हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान समझना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को, यहां अब हम करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहां पर क्वेश्चन आप लोग को दिखेंगे नहीं, मैं आप लोग को मन से दे रहा हूं। ठीक है, आप लोग बेफिक्र रहें इस चीज से, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिभुज जिसके कोण क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है, 3 के क्या अनुपात में है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। क्या करो, प्रत्येक कोण क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इतना क्लियर है। चलो जल्दी से क्या निकाल पाओगे आप लोग, हाँ जो नहीं निकाल पा रहा है यहां देखो, जो निकाल पा रहा है फट से निकाल के आंसर अपना दे दो। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर पूछा प्रत्येक कोण। अब एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या कि पहला कोण ठीक, और दूसरा कोण का योग बताना आपको। ठीक है, फिर यहां पर क्या बताना है, पहला कोण और तीसरा कोण का अंतर बताना आपको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि दूसरा कोण व तीसरा कोण का हाँ गुणनफल बताना आपको। क्या बताना है, गुणनफल बताना है। और पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं सारे, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या है आपके पास में कि भाई दूसरा कोण व तीसरा कोण का 5 गुना बताइए। क्या बताइए, 5 गुना बताइए। तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिससे नहीं बन रहा ठीक है, जिससे बन रहा अपने अपने आंसर स्पीड से करके अपने आंसर दो, जिससे नहीं बन रहा यहाँ पर देखो। देखो हमें ये सब निकालने के लिए पहले प्रत्येक कोण निकालना अपन को, पहले हम प्रत्येक कोण ज्ञात करेंगे। फिर अगर पहला अपन सारे कोण मिल गए तो हम क्या करेंगे, पहला कोण और दूसरा कोण को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा योग। फिर क्या मिल जाएगा हमें, तीनों कोण मिले हैं तो पहला कोण और तीसरे कोण का क्या अंतर निकालना, मतलब पहला और तीसरे में क्या कर लेंगे अपन, हाँ बड़े में से छोटा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा और तीसरे का क्या गुणनफल, दोनों क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। फिर दूसरा कोण और तीसरे कोण का क्या 5 गुना बताना अपन को, क्या करेंगे जो भी आपका कोण आ रहा है, कौन सा दूसरा और तीसरा आ रहा है उसमें क्या करेंगे, दोनों क्या कर देंगे, दोनों में 5-5 का गुणा कर देंगे। इतना समझ में आ गया। तो हमें पहले क्या चाहिए, कोण चाहिए कि कोण क्या क्या है। देखो यहाँ पर पहले क्या दिया है, एक त्रिभुज जिसकी कोण क्या है आपके पास में 1:3 1:2:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात करो। हम क्या करने वाले हैं, हाँ हमें मालूम है, हमने ये मान लिया, क्या कर लिया हमने, मान लिया कि पहला कोण क्या है हमारे पास में, एक है, एक डिग्री है। दूसरा कोण क्या है आपके पास में, हाँ 2 डिग्री है। और तीसरा क्या है आपके पास में 3 डिग्री है। तो हमने मान लिया कि भाई 1 और क्या 2 और क्या है आपके पास में 3 है हमने मान लिया। लेकिन वो हमें मालूम है कि इन तीनों का अगर हम योग करें, क्या करें, इन तीनों का अगर योग करेंगे तो कितना आना चाहिए बताओ मुझे, 150 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 150। लेकिन हम यहां पर जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, 3 दूनी 6 है, कितना 6 है। लेकिन वो बोल रहा है हमें यहां पर दिख रहा है कि भाई 6 है, लेकिन रियल में कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, कितना होता है 180 होता है। इससे कितना गुना, इससे कितना गुना, तो 6×3 18, कितना गुना 30 गुना, कितना गुना भाई 30 गुना होगा। तो ये भी क्या हो गया अपने आप से 30 गुना हो जाएंगे। 30 एक कम 30, 30 दूनी 60 और 30 3 कितना 90। ठीक है। अब इन सब के आंसर निकालना, हमें प्रत्येक कोण मिल गया 30 60 और क्या मिल गया 90 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रत्येक कोण निकल गया हमारे। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, पहला कोण और दूसरे कोण का क्या योग। हम क्या करेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन निकालेंगे अपन यहां पर, इसका आंसर कितना आएगा दूसरे का, हाँ दोनों को जोड़ देंगे भाई, कितना आ जाएगा 90 हो जाएगा, आ गया आंसर। तीसरे का क्या निकालेंगे अपन, आंसर निकालेंगे पहला कोण और तीसरे कोण का क्या अंतर। पहला कोण हमारे पास में 30 है, तीसरा कोण क्या है हमारे पास में 90। इन दोनों के बीच का क्या अंतर कितना आएगा भाई 60 आएगा, कितना आएगा 60 आएगा। दूसरा और तीसरे कोण का क्या गुणनफल, हम क्या करेंगे दूसरा और तीसरे में क्या करेंगे गुणनफल करेंगे। तो चौथा का आंसर जो आएगा आपका, चौथा का आंसर कितना आएगा 9 6 54 आ गया, 54 2 0 का 2 0 कितना आ गया भाई 5400 आ गया, कितना आ गया 5400 आ गया। फिर पांचवा क्वेश्चन जो हमसे बोला है वो क्या बोला आपसे कि भाई दूसरा कोण व तीसरे कोण का क्या 5 गुना। तो हम क्या करेंगे, दूसरे कोण में क्या है आपका, दूसरा कोण कितना है 60, इसका 5 गुना करेंगे, 5 6 30 कितना आ गया 300। ठीक है। और किसका करना हमें, तीसरा कोण का, तीसरा कोण कितना आपका 9 सॉरी हाँ ठीक है, कितना है आपके पास में 90 है। तो तीसरा कोण का क्या हो जाएगा 5 गुना कितना 9 5 6 45 कितना आ गया, हाँ 450 आ गया। तो ये क्या है हमारे, हाँ ये त्रिभुज वाले क्वेश्चन है। ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन, हाँ चतुर्भुज वाले करेंगे। इतना क्लियर है सबको, क्या बन जाएगा आप लोगों से, हाँ इन सब के आंसर दे दिए होंगे आप लोग ने। अब मैं आप लोग को क्या करता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं, हाँ जल्दी से। ठीक है। तो आप लोग अभी विदिन सेकेंड क्या करोगे, क्वेश्चन करोगे जल्दी से। ठीक है। हाँ यहां पर क्या है आप लोग का, क्या बदल गया देखो ध्यान से समझ लो। यहां पर क्या बदल गया, केवल आप लोग का, हाँ 2:3:4। ठीक है। क्या बदल गया 2:3:4 के अनुपात में है। और ये सारी चीजें निकालना, ये पांचों चीज निकालना जल्दी से आंसर आप लोग, हाँ जल्दी से स्पीड से क्या करोगे, हाँ इनके आंसर दो जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी निकालें आप लोग। चलिए ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इनके आंसर निकाले ना, मैं आप लोग को 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूं। ठीक है। ये दूसरा, ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोग का, 3:5:8। ये सारी चीज निकालना आप लोग को। ठीक है, ध्यान समझ लेना। ठीक। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, ठीक ये 3 क्वेश्चन है और आप लोग को ये सारी चीजें निकालनी है। ठीक है। अब आप लोग निकाल लें। ठीक है। बाकी फिर अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, कल मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब
कल मिलेंगे। और कल जो रहेगा आप लोग का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। आप लोग देख लें आप लोग, ठीक है, नहीं तो मुझे बोलेंगे कि सर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आप लोग ये सारे आंसर लिख करके क्या करें, सॉल्व करके आप लोग कमेंट में लिखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। और अगर सीखा है कुछ अच्छे से, बहुत अच्छे से सीखा है आप लोगों ने बहुत सारा, तो आप लोग लाइक करें और कमेंट करके जाएं और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें लास्ट में भी। अभी फिर से शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।